डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का पहला पोएम, जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। यह जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप क्लास 9 में पढ़े हैं। आप एक पोएम था द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक एक्सपेरिमेंटल पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में अधिक नहीं बताऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में अधिक जानने की ज़रूरत अभी आपको है, क्योंकि क्लास 10 में आप जब फाइनल एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं इंग्लिश का, तो वहाँ पोएट के विषय में न के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए और अधिक समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग पोएम पर चलें। डस्ट ऑफ स्नो जो है, यह वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोएम कहा जा सकता है आपके बुक का। ये पोएम सिर्फ 8 लाइन्स का है, 2 स्टांजाज में बटे हुए हैं। इस पोएम को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड अच्छा नहीं था। वो संभवतः डिप्रेस्ड थे, किसी बात को लेकर उदास थे, दुखी थे, और इतने डिप्रेस्ड थे कि उनका मन अपने घर में नहीं लग रहा था। संभवतः वो अपने घर से निकलकर एक पास के जंगल की ओर चल पड़े, या फिर ऐसा भी माना जा सकता है कि उनके घर के पीछे एक छोटा सा जंगल रहा होगा। उस जंगल में पहुंचने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जा खड़े होते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि यह बताना मेरे लिए आवश्यक है कि यह विंटर का समय था, विंटर सीजन था, जाड़े का समय था। और इंग्लैंड में विंटर सीजन कैसा होता होगा या होता है, यह आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो उस विंटर सीजन में उस छोटे से जंगल का हर पेड़ ढका हुआ था स्नो से, बर्फ से। तो अपने उस डिप्रेस्ड मूड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट चलते चलते एक पेड़ के नीचे मानसिक तनाव, डिप्रेस्ड होकर वो एक पेड़ के नीचे चलते चलते जा खड़े होते हैं। और ये पेड़ जो है वो हेमलॉक का पेड़ है। हेमलॉक ट्री जो होता है वो बहुत पॉइजनस होता है। इस हेमलॉक ट्री से ही पॉइज़न बनाया जाता है। और मैं यहाँ पर बताऊं कि आप सबों ने शुक्रात का नाम सुना होगा। शुक्रात को जो जहर दिया गया था वो ऐसे ही हेमलॉक ट्री से बनाया गया था। ये जो हेमलॉक ट्री है, इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो वाइट होते हैं, फूल उजले होते हैं। तो उस हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर वो खड़े हो जाते हैं और शायद सोचने लगते हैं कि उनका दिन आज बहुत बुरा गया और दिन का जो हिस्सा बच गया है वह भी बुरा ही होगा, अच्छा कुछ भी नहीं होगा।
इंसान जब निगेटिव थॉट में होता है तो उसे अपने चारों ओर निगेटिविटी ही दिखाई पड़ती है। एक डिप्रेस्ड मनस्थिति वाला व्यक्ति कुछ अच्छा तो सोच नहीं सकता है, क्योंकि उस दिन का बहुत सारा समय बुरा गया। और अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसा लग रहा था कि दिन का जो हिस्सा बच गया है वह भी बुरा ही होगा। हेमलॉक ट्री के नीचे जब वो खड़े होते हैं तो संभवतः कहीं से उड़ता हुआ एक क्रो कौवा आता है और ठीक उसी हेमलॉक ट्री के किसी ब्रांच पर, किसी शाखा पर बैठ जाता है। वह जब बैठता है उस ब्रांच पर, यहाँ आप समझें कि ठीक उस ब्रांच के नीचे, कल्पना करें कि ठीक उस ब्रांच के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हैं। तो जब वो कौवा आकर उस ब्रांच पर बैठता है, जो ब्रांच स्नो से कवर्ड है, बर्फ से ढका हुआ है, तो उस ब्रांच पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो गिरते हैं, जैसे हल्की फुल्की बारिश हो रही हो। और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स गिरते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अचानक सिहरन सी होती है, उन्हें अच्छा लगता है। वो अपने निगेटिव थॉट्स को भूल जाते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं। स्वाभाविक है यह जानना उनके लिए कि ऐसा कैसे हुआ। और जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें उस हेमलॉक ट्री के ऊपर वो क्रो दिखाई पड़ता है, वो कौवा दिखाई पड़ता है। और उनके जो निगेटिव थॉट्स पहले से उनके मन में चल रहे थे, वो निगेटिव थॉट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। और नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता है, वो प्रकृति की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और यहीं से उनके मन में पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस छोटी सी घटना ने, उस कौवे का आना, उस ब्रांच पर बैठना, बर्फ के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स का उनके ऊपर गिरना, ये यूं कहें तो कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उनके मूड को चेंज कर दिया। जहां वो निगेटिव थॉट्स में थे, अब पॉजिटिविटी आ गई उनके अंदर। और उन्हें लगने लगा कि जो समय बर्बाद हो गया दिन का, आज के दिन का जो समय बर्बाद हो गया, वो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन दिन का अब जो समय बच गया है वह अच्छा होने वाला है। और कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ से उनके मन में एक उम्मीद जगती है। और जब उम्मीद जगती है, उम्मीद का जगना पॉजिटिविटी कहलाता है। तो प्रकृति ने उनके अंदर एक पॉजिटिविटी ला दी, उस कौवे ने पॉजिटिविटी ला दी। यहाँ पर आप देखिए कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है। क्रो भी अच्छा नहीं माना जाता है हमारे लिए, लेकिन अगली बर्ड होते हुए भी, अगली बर्ड ही ना कहेंगे क्रो को, क्रो अगली बर्ड होते हुए भी, हेमलॉक पॉइजनस ट्री होते हुए भी, इस हेमलॉक और क्रो ने क्या किया, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पॉजिटिविटी से भर दिया। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी हमारे आसपास जो निगेटिव थिंग्स हैं, वो निगेटिव थिंग्स भी हम में पॉजिटिविटी ला सकती है। समझना हमको है, जानना हमको है कि हम चीज़ों को लेते कैसे हैं। हर वस्तु जो निगेटिव हो वो वास्तव में निगेटिव नहीं होता है, उसमें कुछ पॉजिटिविटी छुपी होती है।
और ये निगेटिव थिंग्स भी हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है। आइए हम फिर से पढ़ें। स्टांजा की शुरुआत होती है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से एक कौवे ने मुझ पर हिलाया गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, किसका डस्ट? स्नो का डस्ट, बर्फ के डस्ट, धूलकण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के वृक्ष से, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को दिया, अर्थात मेरे मन को दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरे मन स्थिति को बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचाया कुछ हिस्सों को, ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और कुछ हिस्सों को बचाया, दिन के कुछ हिस्सों को बर्बाद होने से बचाया। कुछ हिस्से तो बर्बाद हो गए थे, लेकिन बाकी जो शेष हिस्से बच गए दिन के, उनको बचा लिया। अर्थात अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉजिटिविटी से भर गए थे। तो आप भी यह जानें कि निगेटिव थिंग्स भी पॉजिटिविटी ला सकती है। हमारी पर्सनैलिटी वैसी ही बनती है जैसे हमारे थॉट्स होते हैं। थैंक्स आप सबों को।